प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम यीशु मसीह के यरूशलेम में विजय यात्रा के दिन को मना रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह की विजय यात्रा के दिन को मना रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। प्रियो, बाइबल बताती है, यूहन्ना 12 अध्याय उसके 12 पद से हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुआ, बाइबल बताती है वो एक गधे के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ था और लोग जो प्रभु यीशु मसीह से भेंट करने को, उसके दर्शन करने को निकले थे, उसकी जय जयकार करने को निकले थे, उन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां ले ली और अपने कपड़ों को उन्होंने मार्ग में बिछा दिया ताकि प्रभु यीशु वहां से होकर जा सके। हाँ प्रियो, हम यीशु के जीवन में ये एक बहुत ही अद्भुत घटना को देखते हैं और लोग आकाश में होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, इस एक अच्छी बात का नारा लगाकर उसकी प्रशंसा और उसकी बढ़ाई कर रहे थे। हाँ प्रियो, और ठीक थोड़ी दिनों के बाद वो लोग जिन्होंने उसे महिमा का मुकुट पहनाया, वो लोग जो उसकी तारीफ कर रहे थे, उसकी बढ़ाई कर रहे थे, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, खजूर की डालियां लेकर आनंद के साथ नारे लगा रहे थे, वही लोग थोड़े दिनों के बाद ये कहने लगे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हाँ प्रियो, आज इस संदेश से हमारे लिए क्या है, हम इस बात को सीखेंगे। आज भी ढेर सारे लोग ऐसे ही हैं जो पहले तो परमेश्वर की महिमा करते, स्तुति करते, धन्यवाद करते हैं, मगर थोड़े दिनों के बाद ही वो परमेश्वर के विरोधी हो जाते, वो प्रभु के खिलाफ जीवन जीते। और ठीक यीशु मसीह के साथ यही हुआ। पहले उन्होंने उसको महिमा दी और बाद में उसकी मृत्यु की मांग की। ढेर सारे लोग इसी प्रकार से आज अपना जीवन जीते। यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में विजय की यात्रा को कर रहा था। ये क्या विजय की यात्रा थी? प्रिय, बाइबल ऐसे बताती, यूहन्ना 12 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, जब यीशु को एक गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, मत डर, तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। हाँ प्रियो, मत डर, तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर चढ़कर चला आता है। यीशु मसीह जिस योजना के निमित्त इस संसार में आए थे, हाँ उनको, उन लोगों को जो उसके द्वारा बनाए गए थे, वो जो पाप में नाश हो गए थे, स्वर्ग के परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट चुका था। इस रीति से वो एक भयानक दंड के नीचे थे। न्याय के बाद वो नरक जाते। तो बाइबल कहती है यहेजकेल 18 अध्याय में कि मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कहता है कि वो अपने पापों से पश्चाताप करे, अनंत जीवन को पाए, इसी बात से मैं प्रसन्न होता। परमेश्वर की इस महान योजना को यीशु मसीह ने पूरा किया। हाँ, वो इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आया और उसने अपना जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक बताया। उसने स्वर्ग राज्य की बातें लोगों के सामने रखी। उसने सुसमाचार के द्वारा लोगों को उनके पापों की क्षमा प्रदान की और उसने उनको ईश्वर के साथ जोड़ा, परमेश्वर के प्रेम से उनको भरा, उनके जीवन में एक नया कार्य किया, उनको नई सृष्टि बनाया। अब परमेश्वर की योजना पूरी होने वाली थी। उसे क्रूस पर मानव जाति के लिए अपना प्राण बलिदान करना था, मगर उससे पहले उसने एक विजय यात्रा की शुरुआत की, द ट्रायम्फेंट मार्च।
और यीशु मसीह गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर उसने उस यात्रा को शुरू किया। उसने अपने आप को हम्बल बनाया, उसने अपने आप को नम्र बनाया, एक नम्र राजा जो दीनता के साथ विजय यात्रा को कर रहा है। और ये विजय यात्रा इस बात की घोषणा करती है कि मनुष्य जो पाप के कारण मृत्यु के अधीन हो चुका है, उसके भय से पीड़ित हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह ने उसको उससे आजाद किया है। मत डर, क्योंकि तेरा राजा गधे के बच्चे के ऊपर चढ़कर चला आता है। आज प्रभु कहता है मत डर, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे मरने जा रहा हूं। ऐसा कहकर यीशु मसीह यरूशलेम में एक विजय यात्रा को कर रहा था। मत डरो, मैं तुम्हारे लिए मरने जा रहा हूं, मैं तुम्हें आजाद करने जा रहा हूं, तुम्हें हर एक भय से मुक्त करने जा रहा हूं, मैं तुम्हें शैतान के बंधन से आजाद करने जा रहा हूं। इसलिए वो एक विजय यात्रा थी, क्योंकि यीशु विजयी हो चुका था। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, उसने परमेश्वर की योजना को पूरा कर दिया था। उसने अपने आप को उस कार्य के लिए तैयार कर लिया था। इसलिए ये एक विजय यात्रा थी। हाँ प्रियो, क्या आज आप किसी भय के शिकार हैं? क्या मृत्यु का डर आपको सताता है? या आपके पाप आपको बहुत परेशान करते हैं? आपका पाप भी आपको डराता है। बाइबल कहती है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन आज इस खास दिन में, पाम संडे के दिन, आपसे बात कर रहा है। हाँ प्रियो, हर एक फियर से आपको आजाद करने के लिए यीशु मसीह एक विजय यात्रा आज आपके अंदर करेगा। उसने यरूशलेम में उस विजय यात्रा को करके इस बात का चिन्ह दिया कि मैं अपने लोगों को छुड़ा चुका हूं, उनको आजाद करने जा रहा हूं, मैं उनके लिए क्रूस पे मरने जा रहा हूं, मैं उनको शैतान के बंधन से आजाद करने जा रहा हूं, मैं उनको स्वतंत्र करने जा रहा हूं। जैसे कि बाइबल कहती है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हम मनुष्य अपने आप को खुद नहीं बचा सकते थे। पापों के कारण हमारा जीवन परमेश्वर से दूर हो चुका था, मगर यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मैं और आप फिर से परमेश्वर के संग जुड़ पाए। इसलिए बाइबल कहती है हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है और उसको सामने केवल यीशु मसीह लेकर आए। इसलिए प्रियो, ना डरे ना घबराए। योर मास्टर, माय मास्टर जीसस क्राइस्ट इज वेरी हम्बल। वो एक नम्र परमेश्वर है और वो एक विजय यात्रा को कर रहा है। आज वो विजय यात्रा, वो ट्रायम्फेंट मार्च आज आपके अंदर हो सकती है। क्या विश्वास करेंगे? जैसे उस समय के लोगों ने खजूर की डालियां लेकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया उससे मिलने के लिए, आज आप प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए इसी आनंद के साथ उन्हें पुकार सकते हैं, प्रार्थना के दौरान उनसे भेंट कर सकते हैं, ताकि वो आपके जीवन में एक विजय यात्रा को शुरू करें। लोगों ने अपने कपड़ों को मार्गों में बिछा दिया क्योंकि राजा चला आ रहा था। हाँ प्रिय, बाइबल में हम वस्त्रों को चरित्र के रूप में देखते हैं। आज आपको अपने पापमय चरित्र को उसके सामने रख देना है, एंड ही विल मेक यू अ न्यू पर्सन, अ क्लीन पर्सन, होली पर्सन, जिससे कि आप अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। बाइबल बताती है जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर असहनीय पीड़ा में लटका हुआ था, उसके दाएं और बाएं और दो डाकू भी थे। उसमें से एक डाकू ये कहकर हमने तो अपराध किया है और हम उचित दंड पा रहे हैं, मगर इसने कोई अपराध नहीं किया, ये परमेश्वर की संतान है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखकर, उसके मुंह के अंगीकार को सुनकर कि उसने यीशु मसीह पे विश्वास किया है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसने ये भी विश्वास किया कि वो पापी है, और उसने ये भी विश्वास किया कि यीशु मसीह उसको अनंत जीवन देगा। तभी उसने कहा, प्रभु जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु ने कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, यदि आज आप यीशु मसीह पे विश्वास करें और प्रार्थना करें, प्रभु तेरी विजयी यात्रा मेरे जीवन में हो, मुझे पाप के भय से आजाद कर दे, मुझे मृत्यु के भय से आजाद कर दे, मुझे बीमारी के भय से आजाद कर दे, मुझे शैतान के भय से आजाद करे, मनुष्य के भय से आजाद करे। यदि आज आप प्रभु से इस प्रकार से भेंट करने आए, He will set you free from all kinds of fear and He will make you a new person, a clean person. Hallelujah. और वो आपसे कहेगा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। हाँ प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह एक महान परमेश्वर है, आपकी जिंदगी को बदल देंगे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे प्राण का उद्धार करता है। उसने क्रूस पर अपनी जान दी इस विजय यात्रा के बाद, क्योंकि उसने हमारे अंदर से मृत्यु के भय को निकाला। यदि आप किसी भी प्रकार के भय से आज पीड़ित हैं, कम टू जीसस, क्रूस के पास आए। यीशु मसीह अपनी विजय यात्रा को और उसकी महिमा को आपके जीवन में लेकर आएगा। वो आपको मृत्यु के भय से आजाद करेगा, बीमारी के भय से आजाद करेगा, शत्रु के भय से आजाद करेगा, शैतान के भय से आजाद करेगा। क्या आज आप अपना दिल खोलेंगे? कि आप उसका धन्यवाद करने के लिए आएंगे? क्या प्रार्थना के द्वारा आज आप प्रभु यीशु मसीह को भेंट करेंगे? हाँ प्रियो, वो जानते हैं कि हम मनुष्य, हम अपने आप को खुद नहीं बचा सकते। We need Christ who died on the cross for us। रोमियो 5 में ऐसा लिखा है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। यीशु मसीह ने हमारे प्राण को बचाने के लिए ही क्रूस पर अपनी जान दी। और यरूशलेम के लोगों ने जब यीशु मसीह को गधे के बच्चे पर बैठा हुआ देखा, तब उन्होंने आकाश में होशन्ना कह के नारे लगाए। आज प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। वो आपकी चिंता को जानता है, वो आपकी कमजोरी को जानता है। यदि आज आप उन्हें पुकारें, उनसे भेंट करें प्रार्थना के माध्यम से, एक विजय यात्रा वो आपके अंदर शुरू करेंगे। आपको हर एक प्रकार के भय से वो आजाद करेंगे और आप भी कह पाएंगे, धन्य हो जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ प्रिय, हमारे पापों की माफी बहुत बड़ा वरदान है परमेश्वर की ओर से। बाइबल कहती है, धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा, जिसके पाप का लेखा परमेश्वर ना ले। यीशु मसीह के द्वारा हम इस भयानक न्याय से बच सकते हैं, इसलिए वो एक विजय यात्रा है। हालेलुया। बाइबल ऐसा आगे बताती है कि लोगों ने क्यों भीड़ लगाई थी, वो क्यों यीशु मसीह से भेंट करना चाहते थे। यूहन्ना 12 अध्याय 17-18 पद ऐसा कहता है, तब भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे ये गवाही दी कि उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। हाँ प्रियो, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह से मिलने आई, क्योंकि उसने 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया था। मृत्यु पर केवल प्रभु यीशु मसीह ही प्रभुता कर सकता है। उसने लाजर को जिंदा किया था। लोग इसी आश्चर्य कर्म को सुनकर उसकी चर्चा से प्रभु यीशु मसीह से मिलने आए थे। विश्वास कीजिए, वाकई वो आपके जीवन से मृत्यु को नाश कर सकता है। आज आप भी इस आशीष को पा सकते हैं। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते हैं, वो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपके अंदर से हर एक प्रकार के भय को समाप्त करेंगे। प्रिय, आज हम जिस संसार में रहते हैं वो संसार पाप, दुष्टता, बीमारी और महामारी से पीड़ित हो चुका है। लोगों के स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ चुका है। देयर इज नो लव एंड कंपैशन। ऐसे में एक भय लोगों पर राज्य कर रहा है, मगर यीशु की विजय यात्रा आज आपको इस भय से आजाद करने को तैयार है। आपका नम्र प्रभु आज आपके प्राण का उद्धार करने को तैयार है। वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने को तैयार है। क्या आप प्रभु से भेंट करना चाहेंगे? क्या आप प्रभु से मिलना चाहेंगे? माय ब्रदर, माय सिस्टर, बाइबल कहती है जिन्होंने उस पर भरोसा किया वो कभी लज्जित नहीं हुए, जिन्होंने उस पर आशा लगाई वो कभी निराश नहीं हुए। वो मरकर तीसरे दिन जी उठा, उसने वाकई उस विजय के कार्य को पूरा किया है। आप हर एक प्रकार के भय से स्वतंत्र हो चुके हैं यदि आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। लोगों ने उसके साथ बहुत कुछ किया, मगर तो भी उसने हमारे व्यवहार के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, हमसे प्रेम किया। बाइबल बताती है यूहन्ना 12 अध्याय 16 पद में, उसके चेले ये बातें पहले ना समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इस प्रकार का व्यवहार किया था। यीशु मसीह संसार में दुख उठाएंगे, ये सब बातें उनके इस पृथ्वी पर आने से पहले लिखी हुई थी। भविष्यवक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के माध्यम से लोग इन बातों को जानते थे कि एक परमेश्वर की ओर से एक छुड़ाने वाला आएगा,
और वो अपने लोगों के लिए अपने प्राण को बलिदान करेगा। लोग उसे ठट्टों में उड़ाएंगे, उसकी निंदा करेंगे, उसका अपमान करेंगे, तो भी वो लोगों के अंदर एक विजयी यात्रा को लेकर आएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से एक छुटकारा लेकर आएगा, हमारा उद्धारकर्ता बनकर आएगा। यीशु मसीह के नाम का अर्थ ही उद्धार करता है। जीसस मीन्स द सेवियर, हमको हमारे पापों से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह आज एक विजयी यात्रा को एक बार फिर से आपके जीवन में लाना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में यीशु एक विजयी यात्रा को करे? हाँ प्रियो, यदि आप विश्वास करें तो ये हो सकता है। हर एक प्रकार के भय से आपको आजाद कर सकता है। आज आप कैसे भी क्यों ना, आपका जीवन कितनी दुष्टता बुराई से क्यों ना भरा हुआ, यदि आज आप यीशु के पास आए, वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। ये भीड़ जो उसकी महिमा कर रही है, थोड़े दिनों के बाद इसी भीड़ ने उसकी मृत्यु की मांग की। ये भीड़ जो उसको धन्यवाद कर रही है, स्तुति कर रही है, इसके विरोध में झूठी गवाही देने लगी। तो भी प्रभु यीशु मसीह जब उसको क्रूस के लिए तैयार किया जा रहा था, उसके हाथ पांव में कीले ठोके जा रहे थे, यीशु मसीह ने यह कहकर, हे पिता, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, आप इनको क्षमा करें। तो भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में विजय की घोषणा करी, उनके लिए पश्चाताप किया, परमेश्वर से उनके लिए क्षमा की प्रार्थना की। यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं, वो आपके जीवन को स्वतंत्र करने की शक्ति रखते हैं। आज आप कैसे भी क्यों ना, वो जब इस भीड़ को माफ कर सकता है तो वो आपको भी माफ कर सकता है। ये जानकर कि ये लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरी मृत्यु की मांग करेंगे, ये जानकर कि वो उसे क्रूस पे लटकाएंगे, तो भी प्रभु एक विजय यात्रा को नम्रता से लेकर गया, क्योंकि वो सबके जीवन में विजय की घोषणा करना चाहता था। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, उसने आपको आजाद किया है। आप इस आजादी को अपने जीवन में पाना चाहते हैं, सिर्फ आपको विश्वास करना होगा। और आज इस खजूरी इतवार के माध्यम से एक बार फिर से वो विजयी यात्रा आपके जीवन में आ जाएगी। वो आपको हर एक डर से आजाद करेगी। आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सेवकाई के जीवन में हर एक प्रकार के भय से आप आजाद होंगे। प्रभु आपको आजाद करेंगे। संसार में आ रही महामारी से ना डरे, ना घबराएं, कलेशों से ना डरे। प्रभु आपका प्रतिदिन बोझ उठाने के लिए तैयार है। हाँ, वो आपको चंगा करेगा, चाहे आप अपने घरों में हो, बिस्तरों में हो या हॉस्पिटल में एडमिट हो। आज आप अपना दिल खोलें, यीशु जो विजय यात्रा में है, आज आप उसे अपना प्रभु स्वीकार करें। वो आपको आपके आसपास के सभी खतरों से, हर एक दुष्टता से आजाद करेगा। यीशु मसीह आपके जीवन में एक नए जीवन को लेकर आएगा। डोंट बी अफ्रेड माय ब्रदर, माय सिस्टर। बाइबल कहती है वो हमारे व्यवहार के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, वो हमसे बदला नहीं लेगा। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आए कि वो हम पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए आए कि वो हमें जीवन दे, बहुतायत से दे। वो जानते हैं हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं, मगर यदि हम अपनी कमजोरी को प्रार्थना के माध्यम से उनसे बांटें, अपना दिल खोलकर उनसे बातें करें, आपके अनेक पापों को माफ करने में वो सामर्थ्य है। आप पाप के बोझ से जब आजाद हो जाएंगे, तब आप अपने जीवन में विजय यात्रा को देख सकते हैं। आपका जीवन भी विजयी हो जाएगा, आप जीवन से बढ़कर हो जाएंगे, बाइबल कहती है, और आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आनंद मना सकते हैं। फिलिपियों 4:4 ऐसा कहता है, आनंदित रहो, मैं कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु आपको आनंद देंगे, आपको जीवन से बढ़कर बनाएंगे। हाँ प्रियो, वो राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, ईश्वरों के ईश्वर है, वो आपके परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने अनेक चमत्कार किए, लोगों को उनके पापों की क्षमा के बाद उन्होंने उनको अनंत जीवन की आशा दी, नए जीवन की सी चाल प्रदान की। शायद आप सोचते हैं आप नए नहीं बन सकते, आपकी जिंदगी इन्हीं बुराइयों में नष्ट हो जाएगी। आप गलत सोचते हैं। प्रभु आपको नया बनाने में सामर्थ्य है, वो आपको एक नई सृष्टि बनाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है, जो कोई यीशु मसीह में, वो एक नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन है। माय प्रेशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप एक नई सृष्टि बन जाएंगे जब आज आप अपना दिल खोलेंगे और यीशु मसीह जो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर एक नम्र राजा है,
वो आपके अंदर एक विजयी यात्रा को लेकर आएगा। प्रियो, वो आपको एक जीवन से बढ़कर जीवन देना चाहता है, आपको हर एक प्रकार के भय से आजाद करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं कि आप एक जीवन से बढ़कर जीवन जिए? आज आप इस प्रेम भरे यीशु के पास आ सकते हैं। आज आप उनसे भेंट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं पाप में हूं, मैं बीमारी से पीड़ित हूं। प्रभु, मेरा वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब है, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मैं लोगों के विरोध में बोलता हूं, मैं अपराधी हूं। प्रभु, मैंने गुनाह किया है। किसी भी प्रकार के बंधन में आज आप क्यों ना हो, और ये बंधन आपको मृत्यु की ओर लेके जा रहे हैं, और आप इस प्रकार से प्रतिदिन भय में जीवन बिताते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज आपको एक जीवन से बढ़कर होने की आशीष देना चाहता है। आज वो आपके जीवन में विजय की यात्रा को करना चाहता है, और आपसे कहता है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। क्या आप इस प्रकार से अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं? Come to Jesus। बाइबल कहती है, वो न सिर्फ हमारे लिए मारा गया, परंतु तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो आपको जिंदा करेगा। उसने लाजर को जिंदा किया, वो आपके जीवन को भी जिंदा करेगा। वो आपको अंदर से जिंदा करेगा। आप जीने लगेंगे, आपके चेहरे पे आनंद दिखने वाला है, आपके चेहरे में प्रकाश नजर आने वाला है। आज आप प्रभु के साथ मेल मिलाप कर लीजिए। आज से आप प्रभु के संग चलना शुरू कीजिए। बाइबल कहती है, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 पद में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने काम करना, तो वो तेरे सीधे मार्ग निकालेगा। शायद आप अपना दिमाग लगाकर अब तक बहुत परेशान हो चुके हैं। एवरीवेयर यू फील द फियर एंड फियर एंड फियर, बट कम टू जीसस, गिव ऑल योर बर्डन टू जीसस क्राइस्ट। मैथ्यू 11:28 डिक्लेयर कि अपना सब परिश्रम और अपना हर एक बोझ हमें प्रभु को देना है, और प्रभु हमें विश्राम देगा, प्रभु हमें छुटकारा देगा। हाँ प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह विजय की यात्रा आपके अंदर लेकर आएंगे, और आपको भय से आजाद करेंगे, आपको अनंत जीवन देंगे, आपके पापों की माफी देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के संदेश के लिए। हाँ प्रभु यीशु, आप हमारे लिए नम्र बने। गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आपने यरूशलेम में विजय यात्रा को शुरू किया। लोगों ने डालियां लेकर खजूर की आपका स्वागत किया। अपने कपड़े उन्होंने मार्गों में बिछाए, और प्रभु आकाश में होशाना, धन्य हो जो प्रभु के नाम से आता है, इस प्रकार के नारे लगाकर उन्होंने आपको महिमा दी। थोड़े दिनों के बाद इन्हीं लोगों ने आपकी मृत्यु की मांग की प्रभु, और इस रीति से आप क्रूस पर हमारे बलिदान हुए। मगर मृत्यु से पूर्व आपने ये कहकर, पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, आपने उनको माफ किया। हाँ प्रभु, क्योंकि वो मात्र मनुष्य थे, वो नहीं जानते थे प्रभु, मगर आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। आपने अपने प्राण को धन्यवाद के साथ हमारे लिए क्रूस पे दिया, और हर एक मनुष्य के जीवन में एक विजयी यात्रा को शुरू किया। हाँ प्रभु, हम अपने पापों से स्वयं नहीं निकल सकते थे, मगर आपकी इस विजयी यात्रा ने, आपके क्रूस पर की इस महिमा की मृत्यु ने हमें मृत्यु से आजाद किया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज के इस खास दिन में, इस संदेश के माध्यम से जितने लोगों ने प्रभु आज आपको जान लिया है प्रभु, और मेरे साथ प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं जो भय के अधीन है, उन सब के लिए जो जेलों में बंद है, उनके लिए जो प्रभु जिन्होंने कुछ नहीं किया परंतु बंधुआई में है, वो लोग जो पाप के जीवन में है, वो लोग जो महामारी से पीड़ित है, अपने जीवन में भय से पीड़ित है। ओ प्रभु, आज इस संदेश के द्वारा आपने उनसे बातें की है। ये अपने आप में कुछ नहीं, ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु। डू मिरेकल फॉर माय पीपल। प्रभु, आज एक विजय यात्रा इनके जीवन में आप शुरू करें। स्वामी, आप इनके प्रभु बन जाए, आप इनके परमेश्वर बन जाए प्रभु। आप इनके पापों को क्षमा करें, आप इन्हें अपने खून से धोकर शुद्ध करें। आज आप इन्हें एक नई सृष्टि बनाए, कठोर हृदय इनके जीवन से दूर हो जाए, आप इन्हें एक नया मांस का हृदय दें। प्रभु यीशु, आप इन्हें अपने प्रेम से भरें, और हर एक प्रकार के भय से, इन्हें मृत्यु के भय से आजाद करें। मृत्यु की आत्मा को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं, उनके जीवन से दूर हो जाए।
जो इस संसार में परेशान है, व्याकुल है, निराश है, इस कारण से दुष्ट आत्मन को सुइसाइड करने के लिए उभारती है। मैं हर एक सुइसाइड की आत्मा को, आत्महत्या करने की आत्मा को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटता हूं और आज्ञा देता हूं, दूर हो जाए। प्रभु आप एक विजय की घोषणा मेरे लोगों के जीवन में करें। ये मृत्यु से आजाद हो, उसके भय से आजाद हो, दुष्ट बैरी मनुष्य के भय से आजाद हो, शैतान के भय से आजाद हो। Lord, you make them a new creation, a clean person before you, Lord, and you bless them with joy. Hallelujah, Father. आप इन्हें आनंद से भर दे, आनंद से भर दे प्रभु। हाँ प्रभु, आप इनसे कहें, मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज आप इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में कार्य करें, इनके व्यक्तिगत जीवन में, इनके पारिवारिक जीवन में, इनके सामाजिक और आर्थिक सेवकाई के जीवन में आप विजयी यात्रा को शुरू करें स्वामी, और हर एक क्षेत्र में इन्हें जयवन से बढ़कर बनाए, इन्हें आनंद से भरे प्रभु। अपना प्रकाश आप इन पे चमकाए, आप इन्हें प्रभु मृत्यु से बचाए, आप इन्हें आशीष दे, आप इनके लिए चमत्कार को करें, आप इनके लिए आश्चर्य करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपने प्रार्थना को सुना। धन्यवाद यीशु, आपने प्रार्थना को सुना। आपने इनके जीवन में विजय यात्रा को शुरू किया है, आपने इनको संभाल लिया है प्रभु। हर एक के वैवाहिक जीवन को आशीषित करें, इन्हें फ्रूटफुल करे स्वामी। परिवार में उन्नति दे, आत्मिक जीवन में उन्नति दे और चमत्कार को करे। थैंक यू फॉर डूइंग इट लॉर्ड। आदर महिमा आपको देता हूं पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, यीशु की विजय यात्रा आपके अंदर आ चुकी है क्योंकि आपने मेरे साथ प्रार्थना की है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपको फिर से पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आपको आशीष दे।